नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कालचक्र के 11 साल पूरे होने पर देखिए मां विंध्यवासिनी स्पेशल कालचक्र। तो आज कालचक्र को 11 साल पूरे हो चुके हैं। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। 4 अप्रैल 2011 वो दिन था जब पहले नवरात्र के दिन इस कार्यक्रम यानी कि आपके अपने चहीते शो कालचक्र की शुरुआत हुई थी। सोचा नहीं था कि कालचक्र 11 सालों का शानदार सफर तय करेगा, लेकिन दर्शकों ने इतना प्यार दिया, यकीन मानिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस शो पर, पंडित सुरेश पांडे जी को और हमारी पूरी टीम पर इतना भरोसा दिखाया कि आज कालचक्र न सिर्फ देश का पसंदीदा शो है, बल्कि लोग इस शो को देखकर अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने त्योहार के बारे में ज्यादा गहराई से जान पाए हैं। इस शो में पंडित सुरेश पांडे जी ने हजारों लाखों दर्शकों को ना कभी टोटके बताए, ना तांत्रिक उपाय बताए, ना किसी का नुकसान करके सफलता की सीढ़ी चढ़ने की सीख दी, बल्कि इस शो में वो बातें बताई जो व्यवहार को सुधारती हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं, आपको आपके रिश्तों के करीब लाती हैं और आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनाती है। लेकिन ये सफर आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके साथ के बिना अधूरा है। कालचक्र के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करना भी कम ही होगा। इसलिए आज हम तीसरे नवरात्र को लेकर आए हैं कालचक्र के दर्शकों के लिए कुछ खास। आज कालचक्र स्पेशल में बात होगी मां विंध्यवासिनी की, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 1:54 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र दोपहर 2:29 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। विषकुंभ योग सुबह 7:43 तक था। इसके बाद प्रीत योग शुरू हो चुका है। आज तीसरा नवरात्र है। आज माँ चंद्रघंटा के पूजा का विधान है और आज रवि योग भी बना हुआ है। और आज कालचक्र ने पूरे किए हैं 11 साल। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं भैया, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:50 से दोपहर 12:24 तक और गुलिक काल दोपहर 1:58 से दोपहर 3:32 तक। आज हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये 11 साल का सफ़र स्वप्न जैसा दिखाई दे रहा है। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का आशीर्वाद इस कार्यक्रम के साथ रहा, जिसके कारण ये कार्यक्रम अपने आप में हर समय अद्वितीय बना रहा। इसमें ना तो मेरा कोई पुरुषार्थ है, ना ही मेरी कोई विद्वता है, ना मेरी कोई बुद्धिमत्ता है। इसमें अगर कुछ श्रेय है तो माँ विंध्यवासिनी को उसका श्रेय जाता है, या फिर आप सभी भगवत रूप दर्शकों का श्रेय है, क्योंकि मैं तो वही बोलता हूं जो माँ विंध्यवासिनी हमसे बुलवाती हैं, जो आपके हित में होता है, जो समाज के हित में होता है। तो इसमें ना हमारी कोई योग्यता है और ना हमने इसके लिए कोई अलग से एफर्ट किया है। माँ विंध्यवासिनी ने जैसा चाहा है, उपकरण की भांति हम वैसे करते चले गए हैं। और आप लोगों का जो स्नेह मिला और अनवरत जो स्नेह आपका मिला, उससे मैं जिंदगी भर आप लोगों के सामने आभारी हूँ और बहुत हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि अगर कालचक्र कार्यक्रम के उपायों से आपने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया तो शायद मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा जीवन जीना सफल हो जाएगा। अगर मेरे मेहनत और परिश्रम से एक व्यक्ति भी अपना जीवन बदल ले तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। 11 साल हो चुके हैं पंडित जी आज कालचक्र को। मैं तो आपके साथ कुछ महीनों से शो कर रही हूँ, लेकिन 11 साल एक बहुत लंबा समय होता है, खासकर एक शो के लिए, कि वो 11 साल तक चले और दर्शकों का इतना प्यार मिले
और ये मेरा अनुभव कहता है, मैं कुछ समय से शो कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के जरिए लोग मुझसे पूछते हैं, आपको लेकर पूछते हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे बात करते हैं, ये तमाम सवाल मेरे पास, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वहां पर आए हुए होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, 11 सालों का जो अनुभव है आपका कैसा रहा? वो पहला दिन आपको याद होगा जब आपने पहले दिन बैठकर कालचक्र किया होगा, और आज का दिन, इन तमाम दोनों दिनों के बीच इतने सारे एपिसोड्स गए पंडित जी, कैसा रहा पूरा अनुभव आपका, ये दर्शकों को भी बताएं। देखो श्रद्धा, सच बात तो ये है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी, नवरात्र का पहला दिन था, संवत 2068 था, 4 अप्रैल था, सन 2011 था, जब मैंने पहला शो दिन में 2 बजे से 3 बजे के लिए ये कार्यक्रम किया था। और विश्वास करो, 1 महीने के बाद ही जब पता लगने लगा कि कार्यक्रम की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, इसकी काफ़ी अच्छी टीआरपी है, काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो हमारे यहाँ लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस कार्यक्रम को हम 9 से 10 बजे में लेके आएंगे। और ये कार्यक्रम 2 महीने के बाद 9 से 10 बजे आ गया। हमने बहुत से कार्यक्रम किए। एक कार्यक्रम तो याद है मुझे, दिवाली पर मैंने किया था, पोटली का कार्यक्रम था, उसने मालूम है 46 टीआरपी उसकी आई थी। तो कहने का मतलब यह है, जब मैं कार्यक्रम करने लगता हूं, 1 मिनट तक तो मैं होश में रहता हूं, 1 मिनट के बाद मेरा होश खो जाता है। मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, ये माँ विंध्यवासिनी ही जाने। इसमें ना तो मेरा कोई श्रेय है और ना तो मेरा कोई बात है, और भाव विभोर हो जाता हूं। कई बार तो तुम्हें भी प्रयास करना पड़ता है हाथ हिला हिला के कि जल्दी करिए, प्रोग्राम समय आउट जा रहा है। तो मैं भावुकता में इतना आ जाता हूं कि मैं सब कुछ, जितना ज्ञान है मुझे, सब बता देना चाहता हूं। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और आप विश्वास करिए कि मेरी तबीयत खराब भी रहती है, लेकिन जब मैं यहाँ आ करके और सोफा पर बैठ जाता हूँ, कैमरे के सामने हो जाता हूँ, तो मेरे अंदर एक नई शक्ति का संचार हो जाता है, और मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर के इस कार्यक्रम को करता हूँ। आज जानती हो, मेरे हृदय की धड़कन की तरफ माँ विंध्यवासिनी है, और इससे ज़्यादा प्रिय मुझे कुछ जगत में है भी नहीं। आज उन्हीं के ऊपर हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है कि आज हम अपने कालचक्र के वार्षिक उत्सव पर माँ विंध्यवासिनी का कार्यक्रम करेंगे, दर्शकों को उनके बारे में बताएंगे, दर्शकों को उनके यश, तेज और कीर्ति के बारे में बताएंगे। तो ये अनुभव और ये आनंद अपने आप में अनूठा है। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल, और दर्शकों का इतना प्यार मिलता है इस कार्यक्रम को, इस शो को, कालचक्र को, और मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। हर कोई इस शो को जानता है, और 9 से 10 लोग वेट करते हैं कि वो पंडित जी से बात कर सके, या फिर जो पंडित जी बताते हैं वो समझ सके, वो जानकारी वो हासिल कर सके, वो अपने धर्म के बारे में जान सके और ज्योतिष के बारे में जान सके। और इसी के साथ हमारी एक पहले कॉलर जुड़ चुकी है, हेमा कांगड़ा से, उनसे बात करते हैं। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात करिए पंडित जी से। नमस्कार मैम, राधे राधे पंडित जी। श्री राधे बेटा। पंडित जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। नाम मेरा हेमा है। मैं बेटी के बारे में पूछना है मुझे। उसका जन्म स्थान चंडीगढ़ है, डेट है उसकी 21/1/2003। पंडित जी, उसका ना एक्चुअली वो इसमें मेडिकल रखा हुआ है, 1 साल ड्रॉप किया हुआ है, पीछे उसका बनता काम रह गया। क्या उसको मेडिकल लाइन में होगी उसकी कामयाबी जरूर? ये बताइए मुझे उसका भविष्य के बारे में। हेमा, आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है, उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मेडिकल लाइन में सफलता मिलने में संदेह दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत समय उसमें बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी योग्यता के अनुसार किसी दूसरे विषय का चयन करें, ये अच्छा होगा। ज़्यादा करके उनके लिए मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, ये 2 चीज़ें, और मीडिया, ये 3 चीज़ें उनके लिए ज़्यादा लाभदायी होंगी। नवरात्र चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है नवरात्र का, और
कालचक्र में सबसे ज्यादा बात होती है मां विंध्यवासिनी की। आपने हमेशा पंडित जी को देखा होगा कि वो जय मां विंध्यवासिनी जरूर कहते हैं, लेकिन आज का जो शो है वो मां विंध्यवासिनी को ही समर्पित है। और आज हम पंडित जी से यही जानेंगे कि मां विंध्यवासिनी की क्या महिमा है। पंडित जी, आप बोलते हैं जय मां विंध्यवासिनी, कॉलर्स आप कॉल करते हैं तो वो भी जय मां विंध्यवासिनी करके ही आपको संबोधित करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी जो आप कहते हैं या मां विंध्यवासिनी जो है, ये कौन है, इनकी महिमा क्या है, शास्त्रों में इनका महत्व क्या है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। यह संसार, यह त्रिलोकी जिनके कृपा मात्र से चलता है वो है मां विंध्यवासिनी। आँख की पलकें खुलती हैं और बंद होती हैं, उसमें जो शक्ति का प्रयोग होता है वो है मां विंध्यवासिनी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मां दुर्गा ने द्वापर युग में राक्षसों के संहार के लिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को नंद यशोदा के घर जन्म लिया था। उसी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण के कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से योगमाया अर्थात ये मां विंध्यवासिनी 6 दिन बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कंस के कारागार में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय वसुदेव को आकाशवाणी हुई थी कि हे वसुदेव, इस बालक को जन्म लेते ही नंद यशोदा के यहाँ गोकुल में पहुँचा दीजिएगा और वहाँ एक नवजात कन्या होगी जिसे आप अपने साथ ले आइएगा, और जब कंस संतान मांगे तो उसे उस कन्या को सौंप दीजिएगा। देवी भागवत में एक कथा आती है, अपने 7 संतानों के नष्ट हो जाने पर दुखी वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य से विंध्य पर्वत पर जाकर श्रीमद् भागवत देवी महापुराण की कथा करने के लिए प्रार्थना की थी। गर्गाचार्य ने वसुदेव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए विंध्य पर्वत पर जाकर के श्रीमद् देवी भागवत का पारायण किया था। पारायण पूर्ण होने पर योगमाया ने प्रकट होकर के आकाशवाणी की, हे गर्ग, मैं परम ब्रह्म परमेश्वर की योगमाया आकाशवाणी करती हूँ कि परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में वसुदेव देवकी के यहाँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अवतार लेंगे और मैं उनकी योगमाया 6 दिन पहले ही पृथ्वी पर नंद यशोदा के घर प्रकट हो जाऊंगी। वसुदेव से कहिएगा कि श्री कृष्ण को जन्म लेते ही नंद यशोदा के यहाँ पहुँचा दें और मुझे वहाँ से ले आकर के देवकी को दे दें। कंस के मांगने पर मुझे कंस के हाथों सौंप दें। इस तरह से कंस के हाथ जाने के बाद जब कंस ने योग माया को पटकना चाहा तो योग माया कंस के हाथ से फिसलकर आकाश में खड़ी हो गई। उन्होंने एक आकाशवाणी की, ए नराधम कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। मैं जा रही हूँ, विंध्य पर्वत पर सदा सर्वदा निवास करूंगी और इस जगत के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। यही देवी नंदजा के नाम से भी जानी जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी ने कहा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम विंध्यस्थां विंध्य निलयां विंध्य पर्वतवासिनीं योगिनी योग माया त्वाम चंडिकां प्रणमाम्यहम्। तो भाई, माँ विंध्यवासिनी की पूजा करने से, विंध्याचल में माँ के शक्तिपीठ में दर्शन कर लेने मात्र से आपको क्या लाभ होगा, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। क्योंकि आज मैं जितना माँ की महिमा का वर्णन करूं उतना कम है। आज बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ और बड़े ही भक्ति भाव से इस कार्यक्रम को सुनने की आवश्यकता है। जिस भाव से आज इस कार्यक्रम को मैं आपसे कह रहा हूं, उसी भाव से आप भी स्वीकार करिएगा। और एक बात जान लीजिएगा, मेरे किसी बात में अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। मैं सिर्फ वही बात कहूंगा
जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं वही बात कहूँगा जो बातें मैंने अपने आंखों से देखी है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो अतिशयोक्ति हो और जो आप करें और आपको ऐसा फल ना प्राप्त हो। इसलिए आज का कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मां विंध्यवासिनी के निवास स्थान से जुड़े रहस्य के बारे में। क्या है विंध्याचल पर्वत और मां विंध्यवासिनी से जुड़ा सच, ये बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। अवसनस पुराण में आता है, विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। अरे संपूर्ण ब्रह्मांड में विंध्याचल जैसा कोई स्थान नहीं है। ये मैं नहीं, अवसनस पुराण कह रहा है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विंध्याचल जैसा कोई स्थान नहीं है। कारण, पहला कारण तो आधुनिक मान लीजिए। कारण ये है कि जो भारत की IST रेखा है, जहाँ से समय का निर्धारण होता है, वो माँ विंध्यवासिनी के गर्भगृह से होकर के रेखा गुजरती है। और जब विंध्याचल में अमरावती चौराहे से पश्चिम तरफ 200 मीटर आप बढ़ेंगे तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि IST रेखा की लाइन यहाँ से होकर गुजरती है। तो पूरे भारत की घड़ी जहाँ से मिलाई जाती है, उस समय की नियंत्रक हैं मां विंध्यवासिनी। चलिए, विंध्याचल में गंगा जी अर्थात भागीरथी और विंध्य पर्वत का मिलन होता है। कहाँ मिलन होता है? मां के मंदिर के पास ही मिलन होता है। सिर्फ विंध्याचल में ही मां सत, रज और तम तीनों गुणों के साथ विराजमान होती है। योग माया के रूप में प्रकट होने से पहले भी विंध्य पर्वत पर मां निवास करती थी। ऐसा नहीं है कि जब कंस ने उनको पटकना चाहा उसके बाद विंध्याचल में विंध्यवासिनी गई। उसके पहले भी विंध्यवासिनी वहां थी। आप पूछेंगे कैसे? तो अगर विंध्यवासिनी नहीं थी तो वो कौन देवी थी जिसने गर्गाचार्य को आकाशवाणी करके बताया था कि कृष्ण वसुदेव देवकी के यहाँ आएंगे और मैं योग माया बन करके नंद यशोदा के घर आऊंगी? उस समय भी मां विंध्यवासिनी थी। कहाँ थी, किस स्वरूप में थी, इसको भी आगे देखिए। इसका प्रमाण देवी भागवत में गर्गाचार्य की भविष्यवाणी से स्पष्ट है। योगमाया ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पुराणों में एक कथा भी है कि विंध्य पर्वत के अधिक ऊंचा हो जाने पर दक्षिण भारत में सूर्योदय से लेकर के 10 बजे 11 बजे तक सूर्य का प्रकाश नहीं जाता था। वो इतना ऊंचा हो गया था। देवताओं ने विंध्य पर्वत के गुरु अगस्त ऋषि को जाकर के विंध्याचल पर्वत को झुकाने के लिए आग्रह किया। अगस्त ऋषि विंध्याचल में गंगा जी के तट पर दक्षिण दिशा में ज्यों आकर के उपस्थित हुए, त्यों विंध्याचल पर्वत साष्टांग दंडवत करते हुए गंगा जी के किनारे अपने सर को ले आकर के रख दिया। अगस्त ऋषि के चरणों में लेटा हुआ था विंध्याचल। इस मुद्रा में अगस्त ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक मैं दक्षिण भारत से वापस ना आऊं तब तक तुम इसी मुद्रा में रहना। विंध्याचल तो उसी तरह से झुका रह गया। और चूंकि विंध्याचल पर्वत के शिखर पर मां विंध्यवासिनी निवास करती थी, कहीं कहीं बिंदुवासिनी भी इनको कहते हैं। बिंदुवासिनी मतलब एक बिंदु पर निवास करने वाली। तो ये माता उसके मस्तक पर निवास करती थी और जब उसने साष्टांग प्रणाम किया और उसका मस्तक गंगा जी के किनारे हो गया तो मां विंध्यवासिनी का स्थान भी आकर के गंगा जी के किनारे हो गया, जो आज मंदिर के रूप में परिणति है। अगस्त ऋषि ने अपने वापस आने तक उसी मुद्रा में विंध्य पर्वत को रहने का आदेश दिया और फिर उस दिशा में कभी अगस्त ऋषि वापस नहीं आए, जिसके कारण आज भी विंध्य पर्वत गंगा जी के तट पर साष्टांग प्रणा हुआ है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो सिर्फ जहां गंगा जी का बॉर्डर खत्म होता है वहां से 10 फीट छोड़ करके आप खुदाई करिए, आपको 5 फीट के बाद पत्थरों की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें मिलनी शुरू हो जाएंगी। पहाड़ है नहीं तो पत्थर कहां से? गंगा में पत्थर नहीं और 10 फीट बाद से पत्थर ही पत्थर। एक कहावत है, मां विंध्यवासिनी के प्रताप से उनकी सीढ़ियों का अगर स्पर्श हो जाए तो आपकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। जो लोग पितर दोष से पीड़ित हैं
यहाँ वहाँ नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध करते करते थक रहे हैं, लेकिन पितर दोष नहीं जा रहा है। ऐसे सभी लोगों से कहूंगा कि पूरी आस्था श्रद्धा के साथ विंध्याचल जाओ, माँ के सीढ़ियों का स्पर्श करके अपने माथे पर लगाओ। सीढ़ियां छूते ही आपके 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जगत आभारी रहता है, सारे देवगण आभारी रहते हैं। लेकिन आप बताइए, जिसने भगवान को भी बचाने के लिए अपने आप को आगे कर दिया हो, वो क्या भगवान से कम है? और जो ऐसी मां विंध्यवासिनी की उपासना करेगा, क्या कृष्ण के कृपा दृष्टि में वो व्यक्ति नहीं आएगा? तो मेरे भाइयों, मेरे दर्शकों, विंध्याचल जब भी जाइएगा तो आपको बताता हूं, वर्तमान में विंध्याचल जो कोतवाली है, पुलिस वाली कोतवाली, उसके ठीक सामने बटुक भैरव का एक छोटा सा मंदिर है। यही एक ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहां भैरव के साथ भैरवी भी निवास करती, और किसी मंदिर में भैरव के साथ भैरवी नहीं। इनका नाम है बटुक भैरव। दर्शन करने के पहले बटुक भैरव के मंदिर जाना चाहिए और मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए आज्ञा लेनी चाहिए। सही परंपरा ये। और मां के दर्शन पूजन के उपरांत भैरव मंदिर पुनः जाना चाहिए। पेड़ा, नमकीन, नींबू, जायफल, कपूर से विधिवत भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए और भगवान भैरव का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने माता के दर्शन की व्यवस्था की। बटुक भैरव के दर्शन पूजन के बिना मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन अधूरा है। ये बात मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। मां विंध्यवासिनी के पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दूर बटुक भैरव का मंदिर है। वहां जाकर जो लोग देवी भागवत का नवरात्र में पारायण करते हैं, वो लोग शीघ्र ही देवी के कृपा पात्र बन जाते हैं। विंध्याचल पर्वत पर देवी के 3 रूप विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये एक त्रिकोण के रूप में स्थित हैं। तो जानते हैं, ये त्रिकोण परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। मां लक्ष्मी के रूप में मां विंध्यवासिनी है, मां महाकाली के रूप में काली खोह में स्थित मां महाकाली हैं, और सरस्वती के रूप में अष्टभुजा पहाड़ी पर गुफा में सरस्वती देवी के रूप में अष्टभुजी देवी स्थित हैं। इन 3 देवियों का एक साथ में एक दिन में दर्शन पूजन करने से, नंगे पैर परिक्रमा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। 9 बार परिक्रमा करने वाला संतानहीन व्यक्ति उत्तम संतान का प्राप्त करने वाला बन जाता है। 1 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से रोग और शोक से मुक्ति मिल जाती है। 108 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से व्यक्ति मां विंध्यवासिनी के कृपा का विशेष पात्र बन जाता है। और कर्ज से परेशान दुखी व्यक्ति नवाड़ मंत्र का जप करते हुए अगर त्रिकोण परिक्रमा 7 बार 7 दिनों में करे तो कर्ज से निजात मिलती है। विंध्याचल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी लक्ष्मी रूप में, रजोगुण काली रूप में, तमोगुण अष्टभुजा मां सरस्वती के रूप में, सतोगुण से लोगों पर कृपा बरसाती हैं। विंध्याचल के इस शक्तिपीठ में देवी के 3 रूपों के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। मां विंध्यवासिनी धाम मां दुर्गा का एक ऐसा शक्तिपीठ है, देश में जितने भी शक्तिपीठ है उनके बारे में कहा जाता है, जहां जहां माता शक्ति के शरीर का अंग गिरा है वहां वहां शक्तिपीठ बना। लेकिन विंध्याचल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ एक ऐसा स्थान है जिसे मां ने खुद अपने जन्म के बाद चुना। आदिशक्ति देवी अगर पूरी सृष्टि में कहीं पूर्ण रूप से विराजमान है तो वो स्थान है विंध्याचल। विंध्याचल में भक्तों को देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। देश के बाकी शक्तिपीठों में सिर्फ देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से पहले भी रहा और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
माँ विंध्यवासिनी की आरती क्यों है खास, साथ ही विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के त्रिकोण के दर्शन और यात्रा करने के महत्व के बारे में जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। आज कालचक्र ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उम्मीदों को, आपकी आशाओं को ना कभी हमने तोड़ा और ना कभी टूटने देंगे। आपके सुख दुख में कालचक्र जैसे हमेशा साथ रहा, उसी तरह आपके साथ ने भी कालचक्र को ये सफलता दिलाई। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे माँ विंध्यवासिनी की शक्तिपीठों के बारे में। क्या है, हम इस शक्तिपीठ से जुड़ी खास बातें ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, विंध्यवासिनी से जुड़ी खास बातें क्या हैं, क्या इसके रहस्य है, क्या कुछ है इसके बारे में जो हमें पता होना चाहिए और अब तक हम इससे अछूते थे। जहाँ शक्तिपीठों का वर्णन आता है देवी भागवत में, वहाँ तो लिखा हुआ है विंध्याचल निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तम। विंध्याचल निवासिनी का स्थान उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। अच्छा, शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता में इनको नंदजा देवी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में मां विंध्यवासिनी अपने शक्तिपीठ की पताका में 9वीं तिथि को रहती हैं, क्योंकि उन्हें राम जन्म उत्सव मनाने के लिए अयोध्या जाना होता है। और एक बात बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माँ विंध्यवासिनी कहा जहाँ विग्रह है, जहाँ मूर्ति है, जहाँ उनके नहाने का पानी गिरता है, उसके ठीक नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों की मूर्तियाँ हैं। और ये मूर्ति चैत्र के महीने में ये जो नवरात्र व्यतीत होगा, इसके बाद नवरात्र के 9वीं 10वीं के बाद पूर्णिमा तक वो स्थान खोल करके साल में एक बार उसकी सफाई होती है। माँ के स्नान का जल ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर गिरता है। ये मैं अगर अतिशयोक्ति कह रहा होऊंगा तो इसका पाप का भागीदार बनूंगा, लेकिन अगर ये सत्य है तो आपको भी जानना चाहिए कि माँ के स्नान के जल से ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप को पवित्र करते हैं। अगर आप विंध्याचल जाइएगा तो वहाँ किसी तीर्थ पुरोहित से अपनी एक जिज्ञासा व्यक्त करिएगा तो आपको बताएंगे भी। दूसरी बात, ये क्षेत्र तपोभूमि है, ये क्षेत्र भोग भूमि नहीं है। तपोभूमि कैसे है? माता आनंदमयी ने यहाँ साधना की। कहते हैं माता आनंदमयी का आसन जमीन से 4 फीट ऊपर उठा रहता था, जितने घंटे वो साधना करती थी। अवधूत भगवान कीनाराम ने विंध्याचल में तपस्या की और अघोर पंथ के सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में जाने गए और एक सिद्ध संत के रूप में उनकी आज भी समाज में चर्चा है। देवराहा बाबा को कौन नहीं जानता है, जिनके आयु के बारे में लोग कहते हैं 400 वर्ष के थे, 500 वर्ष के थे, 300 वर्ष के थे। कौन नहीं जानता है? और कौन ऐसा राजनेता, कौन ऐसा शक्तिमान राजा हुआ जो भगवान देवराहा बाबा के सामने न गया? वो देवराहा बाबा विंध्याचल में साधना की है। विंध्याचल मंदिर से 8 किलोमीटर दक्षिण तरफ देवराहा बाबा का आश्रम है, जो 1100 एकड़ में फैला हुआ है। देवराहा बाबा वहाँ मचान पे रहते थे, वहीं साधना करते थे। अब तो उनका आश्रम वृंदावन में भी है और देवरिया में देवराहा बाबा का आश्रम जो था वो था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, देवराहा बाबा इस तरह के सिद्ध संत थे कि एक बबूल के पेड़ के नीचे वो सत्संग करते थे और बबूल के पेड़ का कांटा ही खत्म हो गया। एक दिन देवराहा बाबा ने मनुष्यों से कहा, अपने भक्तों से, कि देखो तुम लोग, ये जड़ है, ये पेड़ जड़ है, लेकिन इसने सत्संग के प्रभाव में आकर अपने कांटे त्याग दिए। पूरे पेड़ को देखो, एक भी कांटा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम मनुष्य
इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हो, लेकिन अपने मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ का कांटा नहीं निकाल पा रहे हो। इस पेड़ से ये सीखने की जरूरत है। तो भाई, वहां से अनामय महाराज, अगर आप कभी दतिया गए होंगे मध्य प्रदेश में, तो मां पीताम्बरा बंगलामुखी का जहां मंदिर है, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर अनामय आश्रम है। सिद्ध संत थे अनामय जी। अब वो नहीं रहे, शरीर का त्याग कर चुके हैं। कुछ वर्ष पहले अभी शरीर का उन्होंने त्याग किया है, लेकिन वो सिद्ध संत थे। विंध्याचल में ही उन्होंने अपने साधना की शुरुआत की थी। और ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री को जानता हूं जो विंध्याचल में एक दिन जाकर के भोग विलास किया और दूसरे दिन उसकी सत्ता चली गई। विंध्याचल भोग भूमि नहीं है, विंध्याचल तपोभूमि है। वहां तप करने के लिए सर्वोत्तम है। विंध्याचल में अगर किसी ने भोग किया, वो नष्ट हो गया। विंध्याचल पर्वत पर कुछ पुराने अवशेष बने हुए घर आपको दिखाई देंगे, जो खंडहर के रूप में है। क्यों? घर बनाकर पर्वत पर जब लोगों ने गृहस्थ आश्रम में आकर के भोग विलास करने की कोशिश की, तो माता के कोप से उनका सर्वस्व नष्ट हो गया। इसलिए कहना चाहता हूं, विंध्याचल परम पवित्र तपोभूमि है, योग भूमि है, भोग भूमि नहीं है। मैं तो यहां तक पालन करता हूं, विंध्याचल में पहुंचते ही जूता चप्पल का त्याग कर देता हूं, विंध्य पर्वत की धरती पर नंगे पैर चलता हूं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आप करिएगा, लेकिन अगर आज ऐसा आप करेंगे तो पुण्य के भागीदार आप जरूर बनेंगे। और शास्त्रों में लिखा गया है कि सायंकाल स्नान नहीं करना चाहिए। ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहां सायंकाल भी स्नान करना चाहिए। क्योंकि सायंकाल के बाद आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में आप माता के दर्शन पूजन करेंगे, और यदि आप अशौच अवस्था में नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद उन्हीं वस्त्रों को पहन करके जाएंगे, तो इससे अशौच होगा। इसलिए विंध्याचल में प्रातः और सायं दोनों समय स्नान का विधान है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित मां विंध्यवासिनी, मां महालक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती का रूप धारण करती हैं। मां विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधुकैटभ, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ, महिषासुर सबका वध उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर किया है। भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस स्थान पर आकर जप तप करता है, उसे सिद्धि जरूर मिलती है। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के बारे में मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं। वर्तमान भारतीय मानक समय रेखा जो है, वो पूरे भारत के समय क्षेत्र का निर्धारण करती है। मां विंध्यवासिनी की मूर्ति से होकर के, गर्भगृह से होकर के वो रेखा गुजरती है। मां विंध्यवासिनी की त्रिकोण परिक्रमा करने से असंभव से असंभव मनोकामना पूर्ण होती है। मां विंध्यवासिनी की त्रिकोण परिक्रमा विंध्याचल मंदिर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन से शुरू होता है। उसके बाद जाकर के गंगा का दर्शन करना चाहिए, गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। उसके बाद जाकर के बटुक भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करके वहां से आगे बढ़ना चाहिए। 20 मीटर की दूरी पर वहां एक बरतर हनुमान जी का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। वहां हनुमान जी के सामने भी कपूर जलाना चाहिए और अपना मंत्र जप करते हुए मौन होकर के वहां से सीधे काली खोह के लिए प्रस्थान करना चाहिए। काली खोह की दूरी वहां से 4 किलोमीटर है। वहां पहुंच करके महाकाली का दर्शन पूजन करके एक कपूर जला करके, और वहां से उनके पीछे, महाकाली के पीछे भूतनाथ का स्थान है। भूतनाथ को दूर से ही प्रणाम करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ करके पहाड़ पर आप पहुंच जाएंगे। उस पहाड़ से होते हुए आप गेरुआ तालाब पर होते हुए, लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए अष्टभुजा की पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे। वहां मां अष्टभुजा गुफा में सरस्वती रूप में विराजमान हैं। वहां आप कपूर जला करके मां के मंत्रों का जप करते हुए अपनी त्रिकोण यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। वहां से थोड़ा सा 60 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद दाहिने हाथ एक रास्ता जाता है। उस रास्ते पर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो भैरव कुंड है। भैरव कुंड में अनवरत जल, झरने का जल गिरता रहता है, जो बड़ा ही मिठास
और बड़ा ही वनस्पति युक्त है। उस जल का पान करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। वहां जाकर के आपको थोड़ा जल ग्रहण करना चाहिए और वहां पर आपको एक श्रीयंत्र है, कहते हैं कि ये श्रीयंत्र इंद्र के द्वारा स्थापित है शिव मंदिर में, और वो बड़ा पत्थर का श्रीयंत्र है। उस श्रीयंत्र का दर्शन करने से ऋण रोग दरिद्रता से सद्य मुक्ति मिलती है। उस श्रीयंत्र पर अर्पित करने के लिए आपको एक गुलाब या कमल का फूल रास्ते में से ही लेकर जाना चाहिए और वहां दर्शन करने के बाद आपको फिर नीचे उतरना चाहिए और त्रिकोण परिक्रमा मार्ग से होते हुए संकटा देवी का दर्शन करते हुए पुनः मां विंध्यवासिनी के मंदिर का जाकर के आपको स्पर्श करना चाहिए सीढ़ियों का। आपकी त्रिकोण यात्रा ऐसे पूरी होती है और ये त्रिकोण यात्रा लगभग 9 किलोमीटर की है। जो लोग ये त्रिकोण यात्रा मां विंध्यवासिनी के मंत्र राज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप करते हुए करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से अपनी मनोकामना को प्राप्त करते हैं और ये मंत्र कामधेनु के समान फल देने वाला है। अगर पूरे त्रिकोण यात्रा में 10,000 मंत्रों का जप कर लिया जाए तो असंभव से असंभव कार्य भी सिद्ध होते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि यात्रा करते समय बोलना, लघु शंका करना और किसी तरह से मतलब कि अशौच होना ये मना है। इसलिए निकलने के पहले ही पूरी तैयारी के साथ निकलें। अपने एक जेब में 10 रुपए का कपूर और एक माचिस रखें और दूसरे हाथ में माला रखें और मौन होकर के आप चलें। अगर आपको कोई प्रणाम भी करता है तो केवल सर झुकाएं। अगर आप किसी को प्रणाम करना चाहते हैं जो बहुत आपका आदरणीय है तो आप केवल सिर झुकाएं, बोले नहीं। अगर बोलना आवश्यक हो तो माला जब पूरी हो जाए तो माला को छोड़ करके माथे लगा करके तब किसी से वार्ता करें, बीच में वार्ता ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मां विंध्यवासिनी की महिमा के बारे में आप जान रहे हैं। मां विंध्यवासिनी की आरती देख लेने भर से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं ये जानते हैं पंडित जी से। वैसे तो दर्शन मात्र से ही जो व्यक्ति होता है उसका जीवन का उद्धार हो जाता है, लेकिन आरती देखने से क्या कुछ लाभ मिलता है? श्रद्धा, पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है विंध्याचल जहाँ 4 बार श्रृंगार होता है और नहीं तो 3 बार से ज़्यादा श्रृंगार कहीं नहीं होता है। यहाँ 4 बार श्रृंगार होता है। विंध्यवासिनी की आरती देख लेने से क्या लाभ आपको मिलेगा जान लीजिए। विंध्यवासिनी मां के मंदिर में उनका 4 बार श्रृंगार होता है और 4 बार ही मां की आरती की जाती है। मां विंध्यवासिनी की 4 आरती में पहली आरती है मंगला आरती, जो 5 बजे भोर में होती है, 5 बजे प्रातः काल। इसके बारे में कहावत है, जो देखे मंगला वो न रहे कंगला। चाहे जितना बड़ा गरीबी और अभिशाप का मारा हो, अगर मंगला आरती जाकर के 9 दिनों तक विंध्याचल में प्रवास करके देख ले, मंगला आरती में अपनी उपस्थिति कर ले, तो 7 जन्मों का दरिद्र व्यक्ति भी वैभवशाली हो सकता है। ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। तो पहली आरती का क्या नाम है? मंगला। इसके बारे में क्या कहते हैं? जो देखे मंगला वो न रहे कंगला। दूसरी आरती जो है दरबार आरती होती है, जो दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में होती है। और तीसरी आरती जो होती है वो राजश्री आरती होती है, जो शाम 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में होती है। और चौथी आरती जो है वो देव आरती है, वो रात में 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में होती है। तो जिस तरह से 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इन चारों आरतियों को देखने से हो जाती है। नवरात्र में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। और आपको एक बात बताऊं, विंध्याचल ही एक ऐसा शक्तिपीठ है, मैं भी बहुत शक्तिपीठों में गया हूं, जहां हर समय अनवरत दुर्गा सप्तशती का कोई न कोई साधक आपको मिलेगा और पाठ कर रहा होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ का प्रवाह हर समय चलता रहता है, कभी यजमान के लिए, कभी अपने लिए, कभी संसार के लिए, कभी स्वतः के लिए। पाठ का क्रम कभी नहीं टूटता है। कोई न कोई पाठ मंदिर परिसर में जरूर करता है। बहुत जगह हमने देवी के मंदिरों में भ्रमण किया है,
बड़े अलौकिक चीजों का अनुभव हुआ है। लेकिन देवी के महात्म का वर्णन, देवी का पाठ, देवी का जप, ये करते हुए साधकों को हमने कहीं नहीं देखा है। विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहां आप अगर दर्शन करके निकलें और अपने दाहिने बाएं देखें, पूरब दिशा में देखें, तो आपको साधक बैठे हुए तल्लीन होकर के मां की सेवा में, तल्लीन होकर के मां के ध्यान में एकदम शांतिपूर्वक मां के ध्यान में लगे रहें। और विंध्याचल मां का जब आप दर्शन करके निकलेंगे ना, तो उनसे अग्निकोण में 20 फीट की दूरी पर एक महाकाली का मंदिर है। वहां आप महाकाली का दर्शन करेंगे और उनसे ज्यों आप निकलेंगे त्यों 15 फीट की दूरी पर मां दुर्गा का एक भव्य विग्रह विराजमान है, जिस विग्रह को देखने पर आपको लगेगा कि जैसे मां अभी बोल उठेगी। उनका दर्शन करने के बाद वहां से जरा सा पश्चिम तरफ आप 15 फीट जाएंगे तो वहां एक भैरव की मूर्ति स्थापित है। भैरव की मूर्ति पर जरूर रुकिएगा और उनके पैरों का सिंदूर अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। और वहां से ज्यों आप पश्चिम तरफ बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 फीट की दूरी पर, तो आपको एक शिवलिंग का बृहत आकार, शिव परिवार का बृहत आकार मिलेगा। वहां भी शिवलिंग के सामने खड़े होकर के भगवान शिव को प्रणाम करते हुए जरा सा पश्चिम तरफ अंदर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप जाएंगे, वहां एक विशाल हवन कुंड है। यह हवन कुंड 12 महीने चलता रहता है। विशाल हवन कुंड है, कल्पना नहीं कर सकते कितना विशाल है। हवन कुंड की एक परिक्रमा करिएगा और ज्यों परिक्रमा करके नीचे आएंगे त्यों वहां एक देवी का स्थान है। वो देवी प्रेतों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनको ढाढ़ा के नाम से भी कहते हैं। वहां उस देवी के यहां कपूर जलाने से, दिया जलाने से भूत प्रेत बाधा नष्ट होती है। और वहां से जो थोड़ा सा आगे निकलेंगे त्यों सरस्वती माता का विग्रह है। सरस्वती माता के विग्रह के सामने दर्शन पूजन करने से शिक्षा में आ रहा व्यवधान दूर हो जाता है। और वहां से बाहर निकलेंगे तो बाएं तरफ हनुमान जी का विग्रह है, हनुमान जी को प्रणाम करिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो मंदिर की एक परिक्रमा करने मात्र से आपको सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। विंध्याचल शक्तिपीठ के त्रिकोण के दर्शन और यात्रा करने का कि क्या है महत्वता, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। विंध्याचल शक्तिपीठ के त्रिकोण के दर्शन और यात्रा करने का क्या महत्व है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मैंने आपको बता तो दिया कि कैसे कैसे आप त्रिकोण करेंगे, पूरा बता दिया है। और वहां जाने के बाद किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक बात करेंगे तो वो भी आपको वही बताएंगे। तो विंध्याचल शक्तिपीठ में अगर आप आएँ तो सबसे पहले माँ का दर्शन करें। उसके पहले बटुक भैरव से आदेश लें माँ के दर्शन का। इसके बाद माँ की त्रिकोण यात्रा जरूर करें। अगर आप बालक नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं, गर्भिणी स्त्री नहीं हैं और आप बीमार नहीं हैं तो त्रिकोण यात्रा जरूर करना चाहिए। त्रिकोण यात्रा का मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों मंदिरों से होकर के आना। ये एक त्रिकोण का आकार भी बनता है, इसलिए इसको त्रिकोण यात्रा कहते हैं। तो माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, इन तीनों देवियों के यहाँ एक साथ परिक्रमा करके आना त्रिकोण परिक्रमा कहलाता है। और ये तीनों देवियाँ सत रज तम तीनों की जो है कारक हैं। पूरी सृष्टि इन्हीं से पूर्ण हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीनों देवियों का आशीर्वाद जब आपको प्राप्त हो जाए तो ये त्रिकोण यात्रा जो है स्वास्थ्यवर्धक भी है। आप जानते हैं कैसे? विंध्याचल पर्वत पर ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो व्यक्ति त्रिकोण यात्रा करता है, वो इन जड़ी बूटियों के संपर्क में आने से उसके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। और एक बात बताऊंगा, अगर आप विंध्याचल जाइएगा तो किसी से पूछिएगा कि मच्छिंद्रा कुंड कहाँ है, तो अष्टभुजी पहाड़ी से पूरब 200 मीटर की दूरी पर मच्छिंद्रा कुंड है, विंध्याचल पर्वत पर ही है।
कहाँ से पानी आता है पता नहीं, 12 महीने पानी निकलता है। वो पानी औषधि युक्त है। उस पानी को लोग 40-40 लीटर वाले कैन में भर करके देश के कोने कोने में ले जाते हैं। अगर कैंसर किडनी का पेशेंट वो पानी 6 महीने तक सेवन कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसे रोग से मुक्ति मिल सकती है। मच्छेंद्रा कुंड पूछिएगा, क्या पूछिएगा? मच्छेंद्रा कुंड, वहाँ बहुत से कुंड हैं, जैसे भैरव कुंड है, वो भी अपने आप में अच्छा है। सीता कुंड है, जहाँ सीता जी ने रसोई की थी, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन मच्छेंद्रा कुंड जो है औषधि युक्त जल है, तो शरीर में रोग कम हो जाएगा। जो लोग त्रिकोण यात्रा नहीं कर सकते हैं वो लोग मंदिर में ही बैठ करके दुर्गा पाठ करें, और जो मैंने मंदिर का त्रिकोण बताया है, काली और अष्टभुजी को और सरस्वती को, उनका त्रिकोण कर लें और नवार्ण मंत्र का जप करते रहें तो पूरी यात्रा की सफलता मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, मंदिर में गुस्सा मत करिएगा, कोई आपके साथ अव्यवहार भी करे तब भी शांति बनाए रखिएगा। और मंदिर में जब भी आप कलावा किसी से हाथ में बंधवाएं तो खाली हाथ न बंधवाइएगा, और मंदिर में झुझलाइएगा मत, मंदिर जाकर के गुस्सा क्रोध मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग मां विंध्यवासिनी के धाम जाने में सक्षम नहीं है वो नवरात्रि में घर में मां विंध्यवासिनी की पूजा कैसे करें, ये भी आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। जो लोग मां विंध्यवासिनी के धाम जाने में सक्षम नहीं हैं वो नवरात्र में घर में मां विंध्यवासिनी की पूजा कैसे करें, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जो लोग मां विंध्यवासिनी के धाम में जाने में सक्षम नहीं हैं या जिनके ऊपर मां का बुलावा नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि विंध्यवासिनी की पूजा कैसे करें। ये जान लीजिए, माँ विंध्यवासिनी की पूजा हमेशा रात के समय की जाती है, दिन में भी की जाती है, ऐसा नहीं, लेकिन रात के समय विशेष रूप से इनकी पूजा का महात्म है। पहले स्नान करिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, अपने घर में किसी शांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी या चंदन की लकड़ी की चौकी या आम की लकड़ी की चौकी स्थापित करिए और उसको गंगा जल से शुद्ध करिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल बना करके या अष्टदल कमल बना करके उस पर माँ विंध्यवासिनी की दिव्य तस्वीर चित्र स्थापित करिए। माँ की तस्वीर या यंत्र के सामने 7 गोल सुपारियाँ कलावे से लपेट कर रख दीजिए। धूप दीप जलाइए और माँ की पूजा करिए। पूजा के बाद विंध्येश्वरी माता के लिए नवार्ण मंत्र, जो मंत्र राज कहा जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जितना हो सके आप जप करिए रुद्राक्ष की माला पर। 11 दिनों तक लगातार नियमित पूजा और जप करिए। 11 दिन बाद हवन जरूर करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे दर्शकों, कभी भूल करके भी कवच के किसी मंत्र से हवन मत करिएगा। कवच के मंत्र से हवन करने पर सर्वनाश हो जाता है। अंधकासुर जैसा प्रतापी व्यक्ति भी कवच से हवन करने के बाद अपने कुल समूल सहित नष्ट हो गया। इसलिए कवच के मंत्र लोगों के जबान पर चढ़े होते हैं और लोग हवन करते समय कवच के मंत्रों को भी बोलकर हवन करने की गलती कर देते हैं। ये गलती वो लोग करते हैं जो कर्मकांड जानते हैं। इसीलिए ये बात बताने की आवश्यकता है कि हवन करते समय कवच का एक भी मंत्र मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हवन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर अपने यहाँ किसी साधारण ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करवा रहे हैं तो उनसे भी अगर आप ये रिक्वेस्ट करें कि पंडित जी कवच के मंत्रों का हवन में उपयोग ना करें तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हर समय सोते जागते उठते बैठते माँ विंध्यवासिनी का अपने हृदय में अगर आप ध्यान करेंगे तो माँ विंध्यवासिनी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी।
बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी माँ विंध्यवासिनी के बारे में आपने बताई और एक बार फिर से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 साल पूरे होने पर आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों को भी एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं 11 साल पूरी होने पर। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।